हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। आप सभी का स्वागत है महक के ब्लॉग्स में। तो गाइस अभी देखो हम लोग आए हुए थे दोनों टेरेस के ऊपर थोड़ा सा मन शांत करने के लिए। तो अभी महक यहाँ पे कपड़े वपड़े सब धो के और सुखा रही है। और मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाता हूँ। देखो मम्मी ने यहाँ पे क्या बनाया हुआ है। देखो गाइस मम्मी ने यहाँ पे क्या बनाया हुआ है। ये मिट्टी से बनाया गया है। जो काली मिट्टी रहती है ना, उसको अच्छे से घोल के मिक्स करके सफ़ेद और काली मिट्टी को मिक्स करके यहाँ पे ये बनाया है। इसका क्या किया जाएगा मैं इसको इसकी ना सिगड़ी बना रहे हैं मम्मी, छोटी गोल। तो ये जब सूख जाएगा ना तो इसको ऐसा कर देंगे। इसके नीचे के टेके हैं तो सूख अच्छा, जाएगा ये ना, पाए होंगे पाए इसके। हैं। हाँ, तो इसको निकाल कर इसको ऐसे करके उसके ऊपर फिर जाली वाली लगा के और आसपास से फिर लिपा जाएगा। अभी तो इसको सूखने में टाइम लगेगा। मतलब कि गाइस कि अभी ठंड का समय चल रहा है ना, तो ठंड के अंदर यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिग्री सेल्सियस गिर चुका है। मतलब कि यहाँ पे अराउंड चल रहा है 12 से 11 डिग्री सेल्सियस पहुँच चुका है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ चुकी है। और इतनी ज़्यादा ठंड बढ़ गई है ना भाई कि अभी तो आप लोगों को धूप दिख रही होगी, क्योंकि अभी धूप दिन का समय है। हाँ, ठंड में मैं नहा कर आई हूँ, जस्ट कपड़े वपड़े सब धोए मैंने अभी घर के। हाँ और धूप में बैठने ठंड लगती है। हाँ। तो गाइस अभी इसकी वजह से हम लोग को यहाँ पे ये सिगड़ी बनानी पड़ी। और अभी इसके अंदर छोटे छोटे जो होते हैं ना कोयले, वो कोयले डालेंगे इसके अंदर। उसकी वजह से फिर हाँ मम्मी और ये सब ताप सकेंगे, मतलब कि आग से हाथों को सेक सकेंगे। हाँ हाँ, सीख जाएंगे, थोड़ा सा चूल्हा जल जाएगा। हाँ मतलब चूल्हा जलेगा। और फिर इसके ऊपर मेरे को पता है क्या क्या होने वाला है। इसमें बता दूँ आप लोगों को, इसके ऊपर रोटी भी बनने वाली है है ना। कड़क कड़क रोटी भी बनेगी इसके ऊपर गाइस। गरम गरम सेक के खा लो तो वो अच्छा लगता है। ठंड में ना गरम गरम रोटी ही खिलती है, ठंडी रोटी नहीं खिलती है। हाथ भी सेकते रहो और खुद भी सेको, रोटी को भी सेक कर खाओ, कितना मज़ा रहता है ना। फैमिली के साथ सब चीज़ें करो। लेकिन आप क्या बोले हम तो चाहते हैं गाइस सब कुछ करना फैमिली के साथ में, लेकिन फैमिली ही नहीं चाहती कि हम लोग सब कुछ उनके साथ में करें और इधर देखो गाइस, यहाँ पे पापा ने पता नहीं क्या क्या बो रखा है भाई। ये बीन्स देख रहे हो आप लोग, बीन्स उगा रखी है यहाँ पे, छोटी छोटी मटर है ना। जैसे धुआं कितना आया है इस घर में से। कुछ जला होगा, चूल्हा जला रहे होंगे। और यहाँ पे भी देखो ये पत्ता लगे हुए हैं। स्ट्रॉबेरी का पौधा भी आया था, लेकिन स्ट्रॉबेरी का पौधा मुरझा गया अभी, है ना। और इसमें हरी मिर्ची है, नीचे देखो वो यहाँ पे लगी देखो, हुई है 2-3। यहाँ पे देखो हरी मिर्ची छोटी छोटी लगी हुई है। ये देखो, ये लगी है एक ही हाँ, मिर्ची हरी तीखी वाली जो महक है तीखी वाली, है ना। मैं सही से ना हो नहीं रहा है, मतलब अच्छे से, मतलब इसके अंदर आ नहीं रही है, कम आ रही है, बहुत कम। और ये का इसका है पता नहीं। वो स्ट्रॉबेरी का किधर है? स्ट्रॉबेरी का सूख गया यार। मैं कहाँ ये है? नहीं, इधर की साइड था वो। स्ट्रॉबेरी का सूख गया हाँ। है ही नहीं ना, अब सूख गया वो। इसमें पापा ने बोए थे, पता नहीं कौन सा था। तो सब भी मतलब खत्म हो जाते हैं, गिलेतरी वगैरह आ जाते हैं ना। हाँ तो खा लेते हैं और फिर खराब कर देते हैं। कभी बिल्ली कुछ जाती है। हाँ, ऐसे सब कुछ चलता रहता है गाइस। तो गाइस कल नानी के साथ में बहुत सारा डिस्कशन हुआ, सब चीज़ें उनके साथ में शेयर करी और बताया उनको कि ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही थी घर के अंदर। और हम लोगों के खिलाफ इतना बड़ा षड्यंत्र और इतनी बड़ी चीज़ें कर रहे हैं घर वाले। ठीक है, घर वाले क्या ही बोलूँ, परिवार वाले बोल सकता हूँ कि अब घर वाले तो ऐसी हरकतें कभी किसी के साथ में करते नहीं है। लेकिन ये चीज़ें नहीं करना चाहिए गाइस। कि मतलब हम लोगों को ऐसे उठा के कोई बोल रहा है कि तुम घर से ही निकल जाओ, यहाँ मत रहो, हम लोगों को दिक्कत परेशानी आएगी। मतलब कि एक तरह से बोलूँ ना, जब ये बात लगी थी ना तो दिल के अंदर खंजर जैसी लगी थी। तो नानी जी के साथ में सारी डिस्कशन करा, तो नानी जी ने ऐसा बोला कि इस बात को लेके तुम लोग इतना ज़्यादा सीरियस हो रहे हो, इतना ज़्यादा सीरियस मत हो। अगर तुमको ऐसा लगता है तो वापस से पंचायत बिठा लो। नानी जी ने ऐसा बोला। ठीक है, तो क्योंकि पंचायत के अंदर जो फैसला होगा तो वापस से वो सबको मानना पड़ेगा, और जो नहीं मानेगा तो उसको फिर समाज का दंड भोगना पड़ेगा। और साथ ही साथ में ये भी हो सकता है कि उसको समाज से भी निकाला जाए। क्योंकि गाइस जब हम लोगों की पंचायत बिठाई गई थी ना, तो उसके अंदर पूरे सब कुछ साइन सिग्नेचर सब कुछ हुए थे। ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ पंचों के सामने सारी चीज़ें हो गई और इसके बाद में सब कुछ खत्म। नहीं, ऐसा नहीं होता है कि एग्रीमेंट बनता है पूरा वहाँ पे। ठीक है, जितने भी लोग होते हैं 20, 25, 30 लोग होते हैं या 50 लोग होते हैं, जितने भी वहाँ पे सदस्य इकट्ठे होते हैं, सबके सिग्नेचर होते हैं। सिग्नेचर होने के बाद में मंजूरी दी जाती है कि चलो किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं, किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। ठीक है, सब कुछ चीज़ें होती हैं वहाँ पे। तो इसी तरह से नानी बोल रहे थे कि तुम लोगों को ऐसा करना चाहिए कि अगर उनको किसी को ज़्यादा दिक्कत लग रही है तो उसके खिलाफ एक्शन लो, और सबको इकट्ठा करके वापस से पंचायत बिठाओ, जिसमें कि फैसला ये हो सकता है कि तुम दोनों को पहले भी पंचायत बिठाया गया था, जिसके हिसाब से तुम्हारे हित में फैसला था। ठीक है, जहाँ के सबकी मंजूरी थी, जितने भी लोग आए थे सबकी मंजूरी ये थी कि तुम लोगों को अपना लिया है ना। वहाँ पे तुम दोनों की अच्छी तरीके से हार वार पहनाया। ठीक है, तुम्हारा मतलब वापस से मतलब महक को हिंदू धर्म के अंदर लिया, मतलब वहाँ पे सब कुछ प्रक्रिया होगी।
है ना। सब कुछ प्रक्रिया होने के बाद में अब ये लोग ऐसी हरकतें कर रहे हैं कि इसको टैग ऐसा दे रहे हैं कि मुस्लिम लड़की हमारे घर में नहीं रह सकती है, इसको भगाओ यहाँ से, दोनों की वजह से हम लोगों को दिक्कत परेशानी आएगी, हमारे बच्चों की शादी एंगेजमेंट नहीं हो पा रही है, ठीक है, हमारी एंगेजमेंट टूट रही है हमारे बच्चों की, ऐसा ऐसा सब चीज़ें चल रही है घर के अंदर, ठीक है। तो अब नानी जी आए तो नानी जी ने ऐसा ही बोला, सब कुछ मम्मी को भी समझाया कि तू भी टेंशन मत ले, ठीक है। मम्मी कुछ ज़्यादा ही टेंशन लेने लग गए थे, क्योंकि हम भी नहीं चाहते यार इसमें मम्मी को इतना ज़्यादा टेंशन दे और इतना ज़्यादा स्ट्रेस दे किसी भी चीज़ को लेके। और पापा को तो शेयर ही नहीं करी हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। पापा को सिर्फ वीडियो देखते हैं तो वो वाली चीज़ें मालूम है। तो कल पापा आए नाइट में, ठीक है, पापा 2 दिन के लिए बाहर गए थे, पापा आए नाइट में, तो फिर पापा से भी सब चीज़ें शेयर कर रहे थे, तब नानी भी आ गए। पापा को बताया तो फिर पापा भी थोड़ा सा गुस्सा कर रहे थे कि कैसा नहीं बोलना, ऐसे था कि कैसे उठा के बोल सकता, तो पापा लड़ने जा रहे थे। फिर मम्मी ने थोड़ा सा रोका कि अगर रहने दो, अभी फालतू में कुछ मत बोलो, ठीक है, जो भी होगा अपन बैठ के अच्छी तरीके से पहले डिस्कशन कर लो, उसके बाद में समझेंगे, क्योंकि पापा बहुत गुस्से वाले हैं गाइस। मतलब जब भी तो आप लोगों ने देखा होगा वीडियोज़ के अंदर नहीं आते ज़्यादा, वो क्यों नहीं, उनको गुस्सा आ जाता है, गुस्सा आता है। लेकर सोहन भैया को भी इतना अपने डिटेल्स में नहीं बताया, क्योंकि दोनों हमारे घर के अंदर है ना, ये बहुत ज़्यादा अग्रेसिव है भाई, मतलब ज़रा सी बातों को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाता है। सोहन जितना कॉमेडी दिखता है उतना ज़्यादा सीरियस भी हो जाता है, वैसे ही हमारे पापा जी है, ठीक है, जितने सिंपल दिखते हैं उससे ज़्यादा खतरनाक अंदर से भी है वो, और बहुत गुस्सा करते हैं हर चीज़ों को लेके। ज़्यादा वीडियोज़ के अंदर हम लोग क्यों नहीं लेते, क्योंकि हमारा हम जो चाह रहे हैं ना वो हंसी मजाक करते रहते हैं, मिलजुल के सब कुछ चीज़ें शेयर आप लोगों के साथ में कर देते हैं। लेकिन पापा का नेचर थोड़ा सा डिफरेंट है, वो ऐसी चीज़ें ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं भाई, वीडियोज़ के अंदर आना या फिर चीज़ें ज़्यादा शो करना, वो उनको वो चीज़ें पसंद नहीं। सोशल मीडिया से थोड़ा दूर रहते हैं। तो वो देखो सबकी अपनी अपनी चॉइस है, तो पापा को हम लोग ज़्यादा शूट नहीं करते, ज़्यादा लेते भी नहीं, कभी कभार चलता है। तो पापा कल रात को ही जा रहे थे उनसे लड़ने के लिए, पापा फिर मम्मी ने थोड़ा समझाया पापा को कि अभी तुम मत बोलो, क्योंकि पापा को थोड़ा सा क्या है गाइस में पापा बिल्कुल सोचते नहीं है कि मैं किसी को सामने वाले पर्सन को क्या बोल रहा हूँ क्या नहीं बोल रहा हूँ। फिर बाद में फिर मम्मी को जब पता चलती है ना बातें, तो फिर मम्मी बहुत डांटती पापा को। तो ऐसी चीज़ें हैं, ज़्यादा बोल देते हैं तो फिर वो रिश्ते बहुत ज़्यादा बिखर जाएंगे गाइस। हम लोग नहीं चाहते कि किसी वजह से आप लोगों के भी संबंध खराब हो, हम दोनों के पीछे, तो हम लोग कभी ये नहीं चाहेंगे कि हमारी फैमिली के भी रिश्ते खराब हो, ठीक है। जो चीज़ें हम लोगों को दिल में खंजर गोप के इन्होंने ये चीज़ें करी है वो ठीक है, हम लोगों तक बर्दाश्त हम लोग कर लेंगे, लेकिन हमारे पेरेंट्स वो चीज़ें नहीं भुगते। हम लोग तो यही चाहेंगे, क्योंकि अगर इन लोगों तक बात आएगी ना कहीं, तो फिर प्रॉब्लम आगे चल के किनको होगी, इनको होगी, ठीक है। क्योंकि अगर चलो आज हम लोगों से बुरामदे ले रहे हैं, आज हम लोगों से ये चीज़ें ऐसी हरकतें कर रहे हैं, तो कल से इनके बच्चे बड़े होंगे तो फिर होगा ना मैं कल से कि यार मम्मी पापा अगर नहीं जाएंगे, ठीक है, तो कल से समाज वाले बोलेंगे ना कि तुम्हारे वो क्यों नहीं आया, वो क्यों नहीं आया, बोलेंगे ना ऐसा करके, बोलेंगे ना। और मतलब पापा बड़े हैं तो पापा की तो हर चीज़ में ज़रूरत रहती है, भले कोई भी हो, तो पापा को हर चीज़ में ज़रूरत रहती है। अभी कुछ भी किसी के घर में कोई भी फंक्शन आएगा, प्रोग्राम आएगा, घर बड़ा ही नहीं दिखे तो फिर वो तो बोलेंगे, सभी बोलेंगे समाज के तुम्हारा भाई नहीं आना है, जो भी है, मतलब भाई है या कोई तो भी बहुत है, आएगी, ठीक है। तो बहुत सारी बातें आएगी, तो इसलिए हम लोग नहीं चाहते कि इन लोगों से कहीं रिश्ता ख़राब हो किसी चीज़ को लेके। हम दोनों की बात है तो हम लोग चले जाएंगे भाई, हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ज़्यादा अगर परेशानी करेंगे तो हम लोग इतना दूर चले जाएंगे कि फिर वापस आएंगे भी नहीं। लेकिन बस मम्मी की वजह से हम लोग थोड़ा सा चुप है गाइस, हम लोग बोलने में बहुत कुछ बोल सकते हैं, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि यार ज़्यादा बोलने से खाली रिश्ते इन लोगों के ख़राब होंगे, और मैं नहीं चाहता हूँ कि गुस्से के अंदर सिर्फ रिश्ते ख़राब हो। हमेशा हम लोगों ने रिश्ते बचाने की कोशिश करी है, ठीक है, अभी भी वही कर रहे हैं। नहीं तो चाहते तो बहुत सारी चीज़ें ओपन करके खोल के बोल सकते थे आप लोगों की ये वो व्यक्ति है, ठीक है, ये परिवार वाले हैं, ये रिश्तेदार हैं, जो भी है, ठीक है, बहुत कुछ चीज़ें बोल सकते हैं। लेकिन किसी का नाम मैं नहीं ले रहा हूँ, तो मतलब कि सोच लो आप लोग कि हम लोग नहीं चाहते हैं अभी भी कि हम लोग यही चाह रहे हैं कि बस रिश्ता बचा रहे और अच्छी तरीके से सब कुछ चीज़ें जो पहले थी वो ही रहे, ठीक है। मालूम है हम लोगों को पता है कि दादी जी के जाने के बाद में से बहुत सारी चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट हो गई है, सब चीज़ें परिवारों के अंदर अलग हो गई है, रिश्तेदारों में थोड़ी सी खटास आ गई है, सब कुछ पता है हम लोग को। लेकिन ये है कि हम लोगों की वजह से किसी के घर के अंदर दरार पड़े कभी नहीं चाहेंगे भाई। नानी जी से बात हुई तो नानी जी ने सिर्फ इतना बोला है अभी कि अभी तुम लोग शांत रहो, ठीक है, आगे से ये चीज़ें होगी ना वापस से, तो नानी जी ने क्लियर बोल दिया है कि वापस से पंचायत बिठा लो, ठीक है। पंचायत के अंदर जो भी फैसला होगा, ठीक है, वो फिर मानना पड़ेगा, और नहीं मानेंगे तो फिर पंचायत का दंड भी भोगना पड़ेगा, तो वो चीज़ें करनी पड़ेगी। मम्मी वो कैसी आवाज़ आ रही है, कौन सी, अच्छा इतनी खतरनाक आवाज़ आती है, बहुत पुरानी मशीन है उनकी। हाँ यार ऐसी आवाज़ आ रही, पता नहीं क्या आ रहा है, वॉशिंग मशीन चल रही, सूखने की जो मशीन रहती है ना वो चल रही है, और वो क्या है उनकी बहुत पुरानी मशीन है, तो वो आवाज़ ऐसी करती है,
चलो ठीक है। सुखाते हैं ना कपड़े। तो गाइस यही सारी चीज़ें थी जो अभी चल रही है, और दुख तो बहुत सारा हो रहा है, इसी वजह से 2-3 दिन से फोकस कर ही नहीं पा रहा किसी भी चीज़ को लेके। कल नानी जी आए, थोड़ा सा अच्छा लगा उनके साथ में बात करके, फिर उनको छोड़ के आया फिर मैं, और अभी बस में बिठा दिया है उनको 12-12:30 बजे के आसपास। ठीक है, तो अभी वो चले गए होंगे। वो थे तो घर में बहुत अच्छा लग रहा था थोड़ा सा, कोई भी आता है तो थोड़ा सा माइंड फ्रेश हो जाता है। नानी जी ने ऐसा बोला कि तुम लोग घूमने फिरने जाओ अभी मस्त, ठीक है, और फालतू टेंशन वेंशन मत लो, और ठीक है जिसको जो बोल रहा है बोलने दो, सब कर लेंगे। सब देखो गाइस बोलने वाले हम लोगों को बहुत सारे हैं, बहुत है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है हम लोगों को कि यार ये लोग बोल रहे हैं तो हम लोग उसकी बातों को माइंड करें। महक के बारे में ऐसी गंदी बात करते हैं, मेरे बारे में बहुत सारे लोग उल्टा सीधा बोल देते हैं, लेकिन हम उसको माइंड करते ही नहीं अभी हम। लेकिन जब कोई अपना बोलता है ना, जिसको आप अच्छी तरीके से बचपन से लेके बड़े ही उसके सामने हुए हो, ठीक है, और वो आप लोगों को आज तक उसने आपके बारे में कभी कोई गलत नहीं बोला, ठीक है, आप बहुत अच्छी तरीके से रह रहे हो सबके साथ में, लेकिन कल से आपको उठा के कोई ऐसा बोलेगा कि तुम लोगों की वजह से हम लोगों को दिक्कत आ रही है, तुम लोग यहाँ से चले जाओ, ठीक है, और तुम लोग दोनों यहाँ से चले जाओगे तो हम लोग सुख में हो जाएंगे, ऐसे करके बोला तो किसको बुरा नहीं लगेगा यार भाई, बताओ आप लोग कितना टूट जाओगे आप लोग। उस दिन बोला था ना, 2 दिन पहले की बात है, उस दिन बोला था ना, परसों की बात परसों की बात है, उस दिन बोला था ना, तब मतलब पेड़ों के नीचे से ऐसा लग रहा था कि जमीन चली गई है ना। और वो चीज़ इतना मतलब मेरे को इतना हर्ट हुआ ना, इतना हर्ट हुआ यार कि इनका परिवार होकर जिससे मतलब बचपन से ही मतलब बड़े हुए जिसके सामने, और ऐसा मतलब बोलना इनको बहुत ज़्यादा दिल दुखा था, इनका दिल दुखा था ना। तभी मैं इतनी इमोशनल हो गई थी, इतनी मेरे को रोना आ रहा था, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था आगे पीछे, पर कोई बात नहीं, अपने इनकी वजह से ही सब कुछ सहन करके रिलैक्स हुआ अभी। तो अब भगवान सबके साथ अच्छा करे, मैं तो किसी के लिए बुरा नहीं बोलूँ, गुस्से में अगर कुछ निकल भी जाता हूँ क्षमा हो। मैं इस महक को इसलिए नहीं बोलने देता हूँ क्योंकि देखो महक का नेचर है, मैं नहीं चाहता हूँ किसी के खिलाफ भी किसी के दिल में ऐसा आए कि वो लड़की ऐसी है वैसी है, हमारे बारे में ऐसा बोला, ठीक है, हम बुरे बन जाएंगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन महक को बुरा नहीं बनाना। ये बोलेंगे ना तो इतना मतलब वो नहीं रहेगा कि चलो हाँ, अगर मैंने अगर जरा सा भी कुछ बोल दिया ना तो मेरे को मतलब बदनाम कर देंगे, इसलिए डर लगता है। तो टेंशन मत लो, ठीक है, जो भी होगा सब ठीक होगा।